हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मूल एमिनो अम्ल होता है? आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है लाइसीन, विकल्प बी है एलानीन, विकल्प सी है प्रोलीन और विकल्प डी है एस्पार्टिक अम्ल। तो आइए बच्चों, मुख्य धारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के हल को समझते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। सामान्य रूप से इसमें हमसे पूछा है मूल एमिनो अम्ल के बारे में। मूल एमिनो अम्ल क्या होगा? सामान्य रूप से जो क्षारीय होगा, अर्थात क्षारीय कब होगा? जब उसमें जो है एमिनो समूह जो NH2 समूह है उनकी संख्या अधिक होगी COOH समूह अर्थात अम्लीय समूह या कार्बोक्सिलिक समूह से। तो आइए एक एक कर हम सबकी संरचना बनाते हैं और देखते हैं कि कौन सा क्षारीय एमिनो अम्ल या कौन सा जो है मूल एमिनो अम्ल है जिसमें NH2 समूह की संख्या अधिक होगी, वो जो है मूल एमिनो अम्ल होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लाइसीन की संरचना की। तो लाइसीन इसकी संरचना होती है सामान्यतः H2N अर्थात NH2 समूह, इसके साथ जुड़ा होता है ये CH2 और ये कोष्टक के बाहर 4 और CH, इसके साथ जुड़ा हुआ होता है NH2 समूह और इसके साथ जुड़ा हुआ होता है COOH। ये जो है लाइसीन की संरचना है। पहले हम एक एक कर सबकी संरचना बना लेते हैं, फिर जो है उनमें गिनेंगे NH2 समूह संख्या किसमें अर्थात कौन सा ये है। अब बात करें प्रोलीन की, तो प्रोलीन की संरचना क्या होती है? तो प्रोलीन की संरचना होती है कुछ इस प्रकार की। यहाँ जुड़ा हुआ होता है NH समूह और यहाँ इससे जुड़ा हुआ है COOH समूह। इसी प्रकार बात करें अब हम एलानीन की संरचना की, तो एलानीन की संरचना क्या होती है? तो इसकी संरचना होती है NH2 समूह जुड़ा होता है यहाँ पर CH, यहाँ पर जुड़ा हुआ है CH3 समूह तथा इसके साथ यहाँ COOH और आखिर में हम संरचना बना लेते हैं किसकी? एस्पार्टिक अम्ल की। तो एस्पार्टिक अम्ल की संरचना क्या होगी? यहाँ जुड़ा होगा COOH समूह तथा ये जुड़ा होता है CH2 समूह से और ये जुड़ा हुआ होता है CH, इसके साथ यहाँ जुड़ा हुआ होता है NH2 समूह और ये यहाँ जुड़ा हुआ होता है COOH समूह। अब इसमें ध्यान से देखें तो इसमें तो NH2 समूह सिर्फ एक है और COOH समूह कितनी है? 2। तो ये तो अम्ल है अर्थात ये मूल एमिनो अम्ल नहीं है, ये अम्लीय है। इसी प्रकार बात करें हम एलानीन में, तो एलानीन में एक NH2 समूह है और एक COOH समूह है, तो ये भी जो है मूल एमिनो अम्ल नहीं है। अब बात करें हम प्रोलीन की, तो ये भी जो है मूल एमिनो अम्ल समूह नहीं है। तथा अब आइए हम बात करते हैं लाइसीन की। तो लाइसीन में ध्यान से देखिए, एक NH2 समूह और एक NH2 समूह अर्थात NH2 समूह कितनी है लाइसीन में? 2 और COOH समूह कितनी है लाइसीन में? COOH समूह है लाइसीन में 1। तो अर्थात ये कैसा होगा? ये होगा मूल एमिनो अम्ल अर्थात जो लाइसीन है वो मूल एमिनो अम्ल है। तो इस प्रकार हम जो है इस प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ हो पाते हैं कि मूल एमिनो अम्ल कौन है? लाइसीन। अर्थात दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।